कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। जी हां, बीते दिनों देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बार फिर से बड़ा बवाल देखा गया। यूजीसी के नए नियम, छात्र सड़कों पर, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विरोध और अब सुप्रीम कोर्ट का सख्त दखल। सवाल सीधा है, क्या ये नियम शिक्षा में बराबरी लाएंगे या फिर जल्दबाजी में बनाया गया कानून है? आज पूरे मुद्दे को समझते हैं और समझते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सबसे पहले यूजीसी के नए नियम आखिर क्या हैं, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले जड़ पर आ जाते हैं। यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियम लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य बताया गया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकना, छात्रों को सुरक्षित माहौल देना और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई। यूजीसी का कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक छात्रों को कई बार संस्थानों में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नए नियमों में कहा गया कि हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनेगी। दूसरा, भेदभाव की शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होगी। तीसरा, समय सीमा के अंदर जांच और फैसला होगा। और चौथा, यूजीसी इसकी निगरानी करेगा। अब ध्यान दीजिए, 2012 में भी ऐसे नियम थे, लेकिन वो सिर्फ सलाह थी। अब 2026 में इन्हें अनिवार्य बना दिया गया। यहीं से विवाद शुरू होता है और विरोध के स्वर तेज होते हैं। जैसे ही नियम लागू हुए, छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। अब जानिए कि छात्रों की मुख्य आपत्तियां क्या रही जिसकी वजह से प्रदर्शन हुए। पहला, नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों की भूमिका साफ नहीं। दूसरा, इक्विटी कमेटियों की संरचना को लेकर पारदर्शिता नहीं है। तीसरा, शिकायतों के गलत इस्तेमाल की आशंका। और चौथा, डर ये कि बराबरी के नाम पर नई तरह का भेदभाव ना पैदा हो जाए। यानी गुस्सा जो है वो सिर्फ नियमों पर नहीं, डर सिस्टम पर है, सिस्टम को लेकर है। अब आ जाता है मामले में ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट में नए नियमों के खिलाफ याचिका दाखिल होती है और कोर्ट द्वारा नियमों पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। बड़ी खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। नियमों की भाषा बहुत व्यापक है, साफ परिभाषाएं नहीं है और इससे मनमानी की गुंजाइश बनती है। कोर्ट ने इसके अलावा यह भी कहा कि बिना संतुलन बनाए ऐसे नियम लागू करना शिक्षा संस्थानों में अराजकता फैला सकता है। फिलहाल आदेश क्या है जान लीजिए। आदेश है 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे, नए नियमों पर पुनर्विचार होगा। मुद्दा इतना गंभीर बन गया कि सिर्फ शिक्षा तक सीमित ना रहकर राजनीतिक भी हो गया। कई विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने इन नियमों को एक तरफा बताया, वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इन्हें जरूरी सुधार कहा। यानी मुद्दा बन गया सामाजिक न्याय बनाम सभी के लिए समान न्याय। इसलिए इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों देखे गए। अगर समर्थकों की बात करें तो भेदभाव रोकना जरूरी है, कमजोर वर्गों को सुरक्षा चाहिए और संस्थानों पर दबाव जरूरी है, इसलिए ये नियम सही है, ये तर्क दिए गए। विरोधियों की बात सुने तो नियम स्पष्ट है, सभी छात्रों की सुरक्षा समान नहीं है और डर और असमंजस का माहौल हावी रहेगा। साफ शब्दों में नियम पर कम, नीति पर ज्यादा सवाल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब तलब किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो जवाब है कि यूजीसी को नियमों में संशोधन करना होगा, छात्रों, शिक्षकों और राज्यों से राय लेनी होगी। तभी तय होगा कि ये नियम शिक्षा को मजबूत करेंगे या फिर विवाद को और आगे बढ़ाएंगे। अब इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।